लड़की 18-19 साल की थी और तभी वो देखती है कि अपने आप को देखती है पलंग पर वो लेटी होती है निर्वस्त्र होकर और बहुत सारी लाइटें जली होती हैं, कमरे में बहुत सारी रोशनी होती है। तभी देखती है कि अचानक से एक 7-8 फुट का हबशी आता है अंदर और तबस्सुम उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है, सहम जाती है कि मैं इसे कैसे बर्दाश्त करूँगी। जब वो आता है, आने के बाद तबस्सुम जो होती है उसे अपनी गोद में लेता है और उसे फिर किस करने लग जाता है। उसके बाद जो तबस्सुम थी वो पूरी तरह से अब संबंध बनाने के मूड में हो जाती है और फिर जो वो हबशी होता है उसके साथ संबंध बनाना शुरू करता है। और जब शुरू करता है तो इतनी ही बुरी तरह से संबंध बनाता है उसके साथ कि तबस्सुम मना करती रहती है कि मुझे ये शूटिंग नहीं करनी, मुझे ये काम नहीं करना, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता और जो उसे करना होता है वो कर ही हटता है। ख़त्म हो जब ये सब चलता रहता है उसके बाद वहाँ की लाइटें बंद हो जाती हैं और काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद 3 दिन तक उससे चला भी नहीं जाता तबस्सुम से, 3 दिन तक वो लड़खड़ा कर चलती है। उसके बाद जब वो थोड़ी-सी ठीक होती है तो एक आदमी उसके पास आता है, कहता है कि आज रात को फिर से आपकी नेक्स्ट पिक्चर की शूटिंग है। ये सुनने के बाद तबस्सुम पूरी तरह से घबरा जाती है। तो दोस्तों ये तबस्सुम कौन थी और क्यों एक ऐसी फ़िल्म में काम करने लगी थी जो वो करना नहीं चाहती थी फिर भी वो कर रही थी। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में, देखते हैं कहाँ की ये लड़की थी और यहाँ कैसे पहुँची थी। तो बने रहिए वीडियो में। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो। बांग्लादेश में जब लालपुर है वहाँ एक परिवार रहा करता था जिसमें कि उनके 7 बच्चे थे। अबरार खान थे वो, उनके 5 बच्चे थे। तबस्सुम जो थी वो तीसरे नंबर की थी। अब जो तबस्सुम थी उसे स्कूल के टाइम से ही शूटिंग करने का मतलब शौक़ था, उसे फ़िल्में बनाने का शौक़ था, एक्टिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और जो उसके पिता थे वो टेलर हुआ करते थे, जो अपना घर में ही उन्होंने छोटा-सा काम खोल रखा था जिससे वो अपने बच्चों की परवरिश किया करते थे। और साथ ही जो तबस्सुम थी वो अपने पिता की भी मदद किया करती थी। अब ऐसे ही करते-करते उनके यहीं पे 2 उन्होंने लड़के भी रख रखे थे जो कि उनकी इसी टेलर के काम में मदद किया करते थे। उनमें से एक लड़का होता है शरीफ नाम का और उस लड़के से वो प्यार करने लगती है। जब वो प्यार करने लगती है तो एक दिन मौका देखकर आपस में संबंध भी बन जाते हैं। अब ये सिलसिला रोज़ चलने लगता है। कुछ टाइम बीतता है, 2-4 महीने बीतते हैं। अब तबस्सुम का उस लड़के से मन भर जाता है। अब वो बाहर के लड़कों को तलाशना शुरू कर देती है। जब ऐसा होता है तो वो बाहर भी ऐसा करने लगती है तो कहीं न कहीं से उसके जो पिता होते हैं अबरार खान, उनको इस बारे में पता चल जाता है। अब वो सोचते हैं ये तो मेरी बड़ी बदनामी होगी, मेरी बेटी ऐसे मतलब चक्कर में पड़ गई है, ये तो बहुत बुरी बात है। तो अब वो सोचते हैं कि कैसे मेरी बेटी को इन सब से दूर रखा जाए। तो कोई उसे सलाह देता है कि जो खाड़ी के देश होते हैं वहाँ काम की बहुत मतलब लड़के-लड़कियों की बहुत ज़रूरत होती है काम की। वहाँ काम करने जाते हैं तो पैसा भी अच्छा खासा मिलता है सैलरी के तौर पर और काम वहाँ करते हैं। तुम्हारी लड़की यहाँ से मतलब वहाँ जाएगी तो इन सब से बची रहेगी और अच्छा खासा पैसा भी कमाएगी। अब जो अबरार खान थे वो उनकी बातों में आ जाते हैं और कहते हैं तबस्सुम को वहाँ भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वो जो एजेंट होते हैं उनको तलाशना शुरू करते हैं कि एजेंट ही वहाँ जाने का मतलब बताएँगे कैसे जाया जाए, क्या करा जाए, क्या आईडी चाहिए। अब वो अखबार में देखते हैं तो एक वैकेंसी निकली होती है जहाँ पर फ़ोन नंबर भी होता है। अब वो उस नंबर पर जब कॉल करते हैं तो वहाँ के जो ऑफ़िस से बोला जाता है कि आप इस टाइम पर हमसे ऑफ़िस में आकर मिलिए। अब जो अबरार खान थे वहाँ जाकर उससे मिलते हैं और पूछते हैं कि मैं अपनी बेटी को भेजना चाहता हूँ वहाँ और क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। वो बता देते हैं कि आईडी ये चाहिए और वो कहते हैं लेकिन खाड़ी के देश में मतलब जहाँ वो वैकेंसी थी अब वहाँ किसी मतलब लड़के-लड़की की डिमांड नहीं है। आप एक काम करिए, सूडान में अपनी बेटी को भेज दीजिए। खाड़ी के देश में जितनी सैलरी मिलती है उससे डबल सैलरी मिलेगी और आपकी बेटी अच्छा खासा पैसा भी कमाएगी। तो अब जो अबरार खान थे वहाँ भी भेजने के लिए अपनी बेटी को तैयार हो जाते हैं। साथ ही सब पूछताछ कर लेते हैं कि क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। अब वो वहाँ से अपने घर वापस आ जाते हैं, अबरार खान और तबस्सुम दोनों अपने घर आ जाते हैं। अब वो अपनी बेटी की तैयारी शुरू कर देते हैं जाने की। जब तैयारी शुरू कर देते हैं तो जो वो एजेंट होता है, एजेंट होता है उससे मिलके अपनी बेटी को मतलब सौंप देते हैं
वो 2011 की बात है। 2011 30 मई की बात है, जब तबस्सुम फ़्लाइट में बैठकर सूडान के लिए रवाना होती है। और भी काफ़ी सारे लोग होते हैं उसके साथ, 10-11 लोग और होते हैं। अब वो जब वहाँ पहुँच जाती है, वहाँ पहुँचने के बाद में जब उतरती है तो वही एजेंट उनके साथ होता है, जिसको भी मतलब सारे लड़के लड़कियों को वो अपनी अपनी जगह भेज देता है जहाँ उन्हें जाना होता है। तबस्सुम बच जाती है। तबस्सुम को लेकर वो वहाँ लेके जाता है जहाँ उसकी नौकरी लगी थी। अब वो एक घर पर उसको लेकर जाता है जहाँ पर एक सत्तार नाम का इंसान होता है। वहाँ पर उसको छोड़ देता है। छोड़ने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब वो जो सत्तार होता है वो तबस्सुम को मतलब बिठाता है अपने घर में और सारा उसे काम समझा देता है कि ऐसे-ऐसे काम करना है। तबस्सुम तैयार हो जाती है काम करने के लिए। अब वो रोज़ काम करती है अपना और मतलब जब फ्री हो जाती है काम से तो जाकर सो जाती है, वहीं रहने लगती है। एक दिन देखती है कि उसके घर पर, सत्तार के घर पर 4 लोग आए हैं, जिसमें से 2 चाइनीज़ लड़की होती हैं और 2 हबशी होते हैं। जब वो लोग आते हैं तो जो सत्तार होता है वो बोलता है उसको, तबस्सुम को, कि खाने वगैरह की तैयारी करो। तबस्सुम खाने की तैयारी करती है, खाना वगैरह चलता है। बीच-बीच में वो खाना सर्व करती रहती है सबको, तबस्सुम आती रहती है। जब सारा काम ख़त्म हो जाता है तो सत्तार उससे बोलता है कि अब तुम जाकर आराम कर लो। तबस्सुम जाकर आराम करने लगती है। तबस्सुम जाकर सो जाती है। अब जो तबस्सुम होती है, जब वो आधी रात को उठती है तो देखती है कि उसके कमरे में अजीब-अजीब आवाज़ें आ रही हैं। वो उठती है, जाकर देखती है बगल वाले कमरे में, तो कमरे की बहुत सारी लाइटें जली होती हैं और जो 2 चाइनीज़ लड़की थी और 2 हफ्शी थे, उनके साथ बहुत ही बुरी तरह से संबंध बना रहे थे। उनकी और जो एक सत्तार जिसका घर था वो उनकी वीडियो शूट कर रहा था। जब वो ये सब देखती है तो उसको बड़ा अजीब लगता है ये सब, और वो जो 2 हफ्शी थे उसके संग बुरी तरह से संबंध बना रहे थे और वो वीडियो निकाल रहा था। वो ये सब देखती रहती है। अब उसे भी कहीं न कहीं ये लगने लगा था जो इसकी लड़कियों के साथ हो रहा है वो मेरे साथ भी हो। जब ऐसा होता है तो वो, अब उसका रोज़ का यही हो गया था, वो रोज़ रात को ऐसे ही देखने लगती है। एक दिन जो सत्तार होता है वो उसको रंगे हाथों दे पकड़ लेता है, लेकिन उससे कुछ नहीं कहता, वो भी सहम कर चली जाती है। अब ऐसे ही 1-2 दिन वो देखती है, तो जो सत्तार होता है उसको कहता है कि जैसे मतलब ये फ़िल्म की शूटिंग हो रही है, क्या तुम भी करना चाहोगी? अगर तुम कहोगी तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा और साथ ही जितनी जो भी तुम्हारी परेशानियाँ हैं सब दूर हो जाएँगी। जब वो ऐसा बोलता है तो वो तैयार हो जाती है इसके लिए। जब तैयार हो जाती है तो अगले दिन उसको ऐसे ही उसको तैयार किया जाता है, उसके लिए उसका मेकअप उसी तरह से किया जाता है, उसे ड्रेस पहनाई जाती है उसी तरह से। तैयार करने के बाद में उसी जगह वो आ जाती है। उसके लिए जो हबशी आया था जिसके साथ उसे शूटिंग करनी थी, उसका नाम स्टील होता है। अब वो आने के बाद तबस्सुम अंदर होती है। अब वो जब उसको देखती है, उस मर्द को, उस हबशी को देखती है, स्टील को, तो देखकर दंग रह जाती है। वो सोचती है कि मैं इसे कैसे बर्दाश्त करूँगी। अब वो जो स्टील जो हबशी था उसका ये था कि उसके साथ कोई भी लड़की संबंध बनाने से कतराती थी, क्योंकि वो था ही ऐसा, बड़ी ही बेरहमी से संबंध बनाया करता था। अब जब उसे देखती है, उसे डर लगता है, लेकिन फिर भी वो शूटिंग करती है क्योंकि पैसों की बात थी। अब ये सब चलने लगता है, लेकिन बुरी तरह से उसके साथ इतनी बेरहमी से वो संबंध बनाता है, कम से कम 3 बार उसका रेप करता है और उसके हाथ-पैर बाँध देता है, तब उसके साथ ये करता है। शूटिंग ख़त्म होती है, लेकिन सुबह होते ही उसकी तबीयत मतलब हालत ख़राब हो जाती है। फिर 3 दिन तक उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। उसके बाद तबीयत ख़राब होने के बाद तबस्सुम फिर अपने कमरे में जाकर 3 दिन तक आराम करती है। फिर एक आदमी आता है, उससे कहता है कि आज आपकी शूटिंग है। ये सुनने के बाद तबस्सुम फिर से घबरा जाती है। अब जब उसकी ये फ़िल्म रिलीज़ हो जाती है तो कहीं न कहीं उसके पिता को भी ये बात पता चल जाती है कि मतलब मेरी बेटी ऐसा काम कर रही है। अब वो एजेंट को ढूँढना शुरू करते हैं, एजेंट नहीं मिलता, वो कंप्लेंट करते हैं कि मेरी बेटी को नौकरी के नाम पर फँसाया गया है। अब वो बहुत छानबीन के बाद में, लेकिन उनकी बेटी का कुछ पता नहीं चलता, ना ही वो एजेंट सामने आता जिसने उसे भेजा था। फ़िलहाल तबस्सुम का कुछ पता नहीं चला था कि तबस्सुम कहाँ है, वो एजेंट कहाँ है, सब वहाँ से अलग, मतलब जहाँ वो सत्तार इंसान था वो भी नहीं था, सब इधर-उधर हो चुके थे। अभी तक तबस्सुम का कुछ पता नहीं चला था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।